झालावाड़ जिले के आवर कस्बे के हृदय स्थल पर मौजूद माला देवी माता का मंदिर, जहां साल में एक बार कुंवारे युवक अपनी शादी की मन्नत मांगने आते हैं। यह विशेष दिन होली के बाद आने वाले नहान पर्व की पूर्व संध्या पर होता है। यहाँ मंदिर पर भावसार समाज द्वारा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें न केवल राजस्थान के बल्कि मध्य प्रदेश से कई कुंवारे युवक एवं युवतियां भाग लेते हैं। आपको बता दें कि इस उत्सव में खास तौर पर ऐसे कुंवारे युवक युवतियां भाग लेते हैं जिनकी शादी किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही है या शादी में कोई अड़चने आ रही है। इसके अलावा शादी की उम्र होने के बाद भी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। इस उत्सव के दौरान विशेष पूजा के बाद कुंवारे युवकों के सिर पर टोपी या सेहरा और कलंगी लगाई जाती है, जैसे कि कोई दूल्हा ही तैयार किया गया हो। उसके बाद ये युवक माता के सामने अपनी शादी की मन्नत पूरी करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और अपनी शादी के लिए मन्नत मांगते हैं। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर की खास बात। यदि आप आज तक कंवारे हैं या आपकी शादी नहीं हो पाई है तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झालावाड़ जिले के आवर कस्बे की, जहाँ पर आवर नगर के हृदय स्थल पर मौजूद एक छोटे से मंदिर की, जहाँ पर साल में एक बार होने वाले जो वार्षिक उत्सव है वहाँ आते हैं देश भर से कुंवारे युवक, खास तौर से अपनी शादी की मन्नत मांगने के लिए। ये खास दिन होता है होली के बाद आने वाली नहान पर्व की पूर्व संध्या पर, जहाँ पर विशेष तौर से भावसार समाज द्वारा जो वार्षिक आयोजन होता है, उसी वार्षिक आयोजन के दौरान महापूजा होती है। महापूजा के बाद जो कुंवारे युवक है जिनकी शादी किसी कारणों से अटकी हुई है, ऐसे युवक यहाँ आकर माता जी के जो सामने मन्नत मांगते हैं और माता जी की कृपा से उनकी शादियाँ अवश्य पूरी होती है। इसी को लेकर खास जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है भावसार समाज के बालचंद जी। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये आयोजन होता है और किस प्रकार से यहाँ युवक मन्नत मांगते हैं। भावसार आमेठा परिवार की कुलदेवी के रूप में इसको हमारे दादा परदादा पूछते आ रहे हैं। पीढ़ियों से ये क्रम बिल्कुल बराबर पीढ़ियों से क्रम चला आ रहा है। जो विशेष रूप से यहाँ पर कुंवारे युवक आते हैं तो इसकी क्या खास मान्यता है? इसकी खास मान्यता है कि जो भी यहाँ पे कुंवारे आते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, किसी कारणवश चल रही है, तो आके सिर्फ यहाँ पे 12 को नहान से पूर्व संध्या को 12 को इनकी आरती होती है और 8 बजे पूजा होती है। उस समय नमस्कार करके फिर यूँ कहते, हे माता जी, मैं अब सिंगल आया हूँ और आप मेरी इच्छा पूरी करो, क्या अगले वर्ष में डबल आऊँ। तो मतलब 80% युवक ऐसे हैं। अभी अगर आप जांचो तो हमारे पास रजिस्टर में रिकॉर्ड है कि सारे लड़के 1 वर्ष में 2 वर्ष में इनकी शादी हो चुकी है। ये जो यहाँ शादियों की मन्नत खास तौर से मांगी जाती है, साल में एक बार जो आयोजन होता है, तो ये कि कब से ये परंपरा चली आ रही है? ये लगभग मुझे मेरे दादा परदादा के सानिध्य से, मैं छोटा सा था 500 साल जब से देखते आ रहा हूँ, और अभी तक हमने काफी लोग अपने आवर के आसपास के इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा, यानी अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के एक भाई आए थे, उनकी भी इच्छा पूरी हुई, वो भी यहाँ अपने मन्नत करके गए थे, उनकी भी इच्छा पूरी, वो भी जोड़ा दो के गए। किस प्रकार से यहाँ कुंवारे युवक आते हैं और क्या है उसकी जो प्रक्रिया, किस प्रकार से वो मन्नत मांगते हैं? मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं ना, उस समय हमारे पास मुकुट है, टोपी है। हम क्या करते, 2 लड़के लेते हैं, एक लड़के को मुकुट टोपी लगा के मुकुट बांध देते, तो एक लड़के रुमाल डाल के मुकुट बांध देते। मतलब लड़के को ही हम वधु का रूप देके उन दोनों को जोर से दुखाते। ये एक युवक को जो है दूल्हा बनाया जाता है और एक युवक को, दूसरे युवक को जो है दुल्हन का रूप दिया जाता है। अच्छा। भैया बता दे, हमारे पहले दादा परदादा बता दे, हमारी समाज की यहाँ पे बहुत परिवार थे, यहाँ पे इसी स्थान पे हमारे शादी विवाह प्रोग्राम चल रहा था। उसी चौरी में से गादी के नीचे एक सर्प आकर के उस युवक को डस लिया। उसी पीरियड में उस चौरी में ही, मतलब यज्ञ में, छोटा सा यज्ञ बना जाता है चौरी फेरे में। उस यज्ञ में हमारे वो कन्या सती प्रथा के हिसाब से सती होने जा रही थी। उसी पीरियड में उन्होंने वचन दिया था कि इस 12 को जो भी कुंवारा लड़का जो टल चुका है, वो आगे अगर मैं सामने मन्नत मांगेगा तो मैं अवश्य उसकी मन्नत पूरी करूंगी। आवर कस्बे के हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं जो पुराने लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है और किस प्रकार से यहाँ लोग आते हैं।
माला देवी माता जी की बिल्कुल सत्य बातें है। बच्चे बच्ची जिसके नहीं होते यहाँ जो होते हैं, शादियाँ सब यहाँ आते हैं, देखते हैं, मन्नत पूरी होती है। हमारे साथ एक और युवा जुड़े हुए हैं जो जिन्होंने पिछले साल ही मन्नत मांगी थी और अब इनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। अंकल जी बताएं। माला देवी के यहाँ पर आस्था का केंद्र है। पिछले साल मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी और उसी के क्रम में मेरी आज सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी भी होने वाली है। इनके आशीर्वाद से मनोकामना पूरी होती है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। पिछले महीने हरियाणा से 2 व्यक्ति आए जिन्होंने यहाँ पे उन्होंने उनकी मन्नत मांगी है और उनको और आने का प्रयास करेंगे। और मैं कहता हूँ ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए और उनकी मन्नत मांगे और ये बहुत प्राचीन स्थान है और इससे मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ जो यहाँ पर मन्नत मांगी और शादीशुदा जो जीवन जी रहे हैं और साथ में हमारे साथ हम उनसे जानेंगे उनके अनुभव, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ मन्नत मांगी और किस प्रकार से उनकी शादी हुई। बताएं। मैं यहाँ इस प्रोग्राम में भाग लिया, लाड़ी बना, तो मेरे 15 दिन में शादी हो गई। यहाँ पे माता जी का मंदिर है और यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। विवाह के जो भी हाँ जी, मैंने हो गए मेरे को 3 साल। 3 साल पहले मन्नत मांगी थी। बुआ ने बताया था कि यहाँ पे से हर मन्नत पूरी होती है, तो उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पर आया था। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।